पति ब्रह्मचारी। सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा। वादा करता हूं तैमा, मैं उनसे दूरी बनाकर रखूंगा। सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा। नहीं 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 नहीं। मिश्रा जी। मेघा, मैं प्रिंसिपल को लेटर लिख दूंगी, फिर आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और आप फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। टीचर ने साफ बोला था जिनके पेरेंट्स आएंगे उनको ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मिश्रा जी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये बात आप भी समझिए और बाकियों को भी जाके समझाइए। ओके सर। मेघा, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कंपटीशन से निकाल देंगे टीचर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आऊंगी ना आपके साथ। ओके? नहीं, मुझे पापा चाहिए स्कूल में। ये क्या नाटक लगा रखा है? हाँ, ये ऑफिस है, कोई घर नहीं है। ये रोना चीखना चिल्लाना बंद करो। बाबू, हम सब ठीक तो कर रहे हैं ना? बापू यार, तू ना मेरे को कंफ्यूजाती बहुत है, हैं? पहले मैं डर गया था तो बोली पूरन बाबू मौके पे चौका मार दो। अब मैं चौका मारने की कोशिश कर रही हूँ तो ऐसे बोल रही है तू। पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो यही कर रही है ना बस। तो फिर तो इस माल को इसकी जगह पे पहुंचाते हैं और पैसा कमाते हैं। सही है, ठीक है। एक मिनट, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, रखो वापिस। आराम से। बाबू, इसके अंदर तो कुछ आवाज आ रही है, कुछ है इसमें। बाबू, इसमें कुछ भी नहीं है। पेज ना ढीला हो गया है, पुराना अलमारी है ना, इसीलिए। बाबू, एक बार खोल के चेक कर लेता हूँ। याद है मैनेजर ने क्या कहा था? डिलीवरी के समय सामान का फोटो भेजना ताकि पक्का हो सके कि सामान जैसे पैक हुआ है वैसे ही वहां पहुंचे। अगर एक भी सामान इधर उधर हुआ ना तो बाबू लेने के दिन पड़ जाएंगे। सही कह रही है बाबू, यू आर ऑलवेज राइट। मैं खोलता है। चलो भाई, हाथ लगाता हूँ, लेके चलो। मानती हूँ बच्ची को ऐसे ऑफिस में लाना सही नहीं है, बस मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। पर तुम्हें क्या लगता है मीका को ऐसे बुरी तरह डांटना सही था? सूरज, थोड़ी तो इंसानियत रखो। तुम्हारी बच्ची होती तो भी तुम। जब से वो घर से निकली है बस उदासी है, क्योंकि उसके स्कूल में उसके सॉरी, मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगी।
क्या कर दिया मैंने? नन्ही सी बच्ची को रुला दिया। का एक जादू दिखाओ। वेट, आब्राकडाब्रा। ये सारे चॉकलेट्स तो मेघा हंसेगी। मेघा, मैं अपने सुपर हीरो को माफ कर दो प्लीज। अच्छा बाबा लो, कान पकड़ दो, माफ कर दो। नहीं करूंगी माफ कर दो मेघा, वरना मैं भी आपकी तरह रोने लगूंगा। एक शर्त पे माफी मिलेगी। कैसी शर्त? आप मेरे पापा बन जाना। कल मेरे पापा बन के मेरे स्कूल में आ जाओ ना प्लीज। बट ये हमारा सीक्रेट होगा, ईशु को मत बताना प्लीज। आ जाओ ना, वरना मुझे कंपटीशन से निकाल देंगे। सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा। आई लव यू सुपर हीरो। उम्मीद है मिहिका की टीचर इस लेटर से मान जाए और आकाश के स्कूल ना आने पर मिहिका को कंपटीशन से ना निकाले। तुम कल आ रही हो अपने पापा के साथ? मैं भी अपने पापा के साथ आऊंगी। कल मेरे पापा सारे गेम जीतेंगे, सबकी छुट्टी कर देंगे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कल तुम्हारे पापा को भी हरा देंगे। मिहिका, ये आप क्या बातें कर रही थी? आपको पता है ना आपके पापा आपके साथ कल नहीं आ पाएंगे। ईशु को पता चला सुपर हीरो कल मेरे पापा बनने वाले हैं तो ईशु उन्हें स्कूल आने से मना ना कर दे। देखो, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना गलत बात होती है, ओके? ये देखो, मैंने लेटर में लिख दिया है कि आपके पापा किसी इम्पोर्टेंट काम से नहीं आ पाएंगे और फिर कल आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं और मैं आपके साथ पार्टिसिपेट भी कर पाऊंगी। ये लो, बैग में रख दो। कल जब बच्चों के पापा स्कूल में होंगे, मिहिका को बहुत बुरा फील होगा। मुझे एक बार और आकाश से बात करनी चाहिए। बहुत आजाद पंछी घूमती फिरती है ना तू। अब तेरी भी जल्दी से शादी करा देनी चाहिए। हाँ सरला आंटी, मेरा एक दोस्त है, घर से काफी अच्छा है, पढ़ा लिखा है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे बात करूं? हाँ ताईमा, बहुत अच्छा लड़का है। इनफैक्ट दुबई में अपना बिजनेस भी सेटअप कर रहा है। बस एक आंख से थोड़ा सा बैठा है। पर तू कौन सी मिस वर्ल्ड है? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो चलता ही है ना। तू बचपन की मार भूल गई है काव्या? याद दिला दूं? ज्यादा गुस्सा दिलाई ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अच्छा काव्या, खबरदार, मैं मेरी साली साहिबा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा।
इतनी प्यारी सी शक्ल दी है भगवान ने। एक आप ही हो यार आरव जी जो मुझे समझ सकते हो। और नहीं तो क्या, क्या कमी है रिया में? काली काली आंखें, इतने सुंदर बाल, बस थोड़ी सी हाइट छोटी है, थोड़ी सी मोटी है। आरव जीजू अरे ये सब तो मैं खूबियां बता रहा था, बस जुबान थोड़ी सी ज्यादा चलती, पर इतना एडजस्टमेंट तो चलता है, मैं भी तो कर रहा हूँ। बस बस, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों मिलके मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो। देखो ना यार माँ इन दोनों को। सूरज भैया देखो ना, ये दोनों कब से मेरी टांग खींच रहे, शादी शादी शादी। और ये आरव जीजू तो पता नहीं अब तक किसी दोस्त का भी रिश्ता लेके आ गए। हाँ, पर ये दोनों एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तेरी शादी करवा देनी चाहिए। वैसे आरव, ये तुम अपनी किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, क्या करता है वो? हाँ सूरज, मेरा एक फ्रेंड है, वेल सेटल्ड है, काफी बढ़िया क्वालिफाइड है। अगर तुम कहो तो कल उसे घर पे बुला लेते हैं, रिया और बाकी फैमिली मेंबर्स मिल लेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए ताकि हम इसे जल्दी से यहाँ से भगा सके। अरे नहीं, कल सुबह तो मेहका के स्कूल जाना है। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से बुला लेंगे उसे। सूरज भैया आप ना बेस्ट हो। जो बिहारी मैं हारी। सूरज सुन, मैं क्या कह रही हूँ, कल सवेरे लड़के से मिल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कल सुबह तू कहाँ बिजी है? ताई माँ, ऐसा कुछ खास काम नहीं है। मेरा मतलब है कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो मेरी बहन के साथ बिताने का। वैसे भी ताई माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना लगा दीजिए ना। हाँ हाँ, चल चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, ये सब ठूस चुके हैं, तू ही बाकी है। अच्छा एक बार बात करती हूँ आकाश से, शायद वो मान जाए मेहिका के स्कूल जाने के लिए। आकाश, अगर तुम मेहिका के साथ उसके स्कूल जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? जान, तुम कोई बात कहो और मैं वो ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? चला जाऊंगा मैं स्कूल, अगर तुम मेरी बात भी मान लो तो। क्या? तुम मुझे पूरी तरह से अपना पति बना लो। अपनी हद में रहो आकाश। तो तुम भी अपनी हद में रहो और मुझे ज्ञान मत दो। अगर तुम मुझे पति नहीं मान सकती तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चले मिशु की इशू। सूरज को फिर मुझ पे चिल्लाने का मौका मिल जाएगा। ऑफिस पहुंचूंगी नहीं तो सीधा आग उगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले बोलेगा कि ईशा जी ये ऑफिस है, कोई गार्डन नहीं। जैसे पेमेंट का दिन फिक्स होता है वैसे ही ऑफिस आने का टाइम भी फिक्स होता है। फिर मैं भी कहूंगी कि बॉस मैं मेहिका को स्कूल छोड़ने गई थी इसलिए ट्रैफिक में फंस गई थी। फिर वो तुरंत कहेगा कि ईशा जी तो थोड़ा जल्दी निकला कीजिए। फिर ऑफ कोर्स मुझे भी तो गुस्सा आ जाएगा और मैं कहूंगी कि सारा काम आम जनता ही करे। शहर के कलेक्टर आप है ना, तो आईएएस की जिम्मेदारी है ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए। बस इसके बाद उसे लगेगी मिर्ची और तुरंत बोलेगा ईशा जी आप एक आईएएस ऑफिसर की सेक्रेटरी है, बॉस नहीं जो मुझे काम सिखाने चली। जाकर अपना काम कीजिए और हाँ, जाते जाते एक कप चाय भी ले आइए। खड़ूस ब्रह्मचारी। कान्हा जी आज बचा लेना प्लीज। मुंह घुमा के बैठा है, मतलब पक्का मूड सड़ा रखा है। बॉस वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए
आज लेट हो गई। इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि अब जवाब भी नहीं दे रहा। घड़ी फेंक दी, इसका मतलब मुझे टाइम दिखा रहा है। आज तो मैं कई काम से खाना चाहिए, प्लीज बचा ले। बॉस, मानती हूँ मैं लेट हूँ, पर मुझसे बात तो कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो गई, मुझे टाइम से आना चाहिए था, तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। मैं कान पकड़ती हूँ। 1 2 3 मिश्रा जी यहाँ सो रहे हैं, तो मेरे पंचुअल पति ब्रह्मचारी कहाँ है? आज की तो सारी मीटिंग्स उसने कैंसिल कर दी थी। आपको पता है, बहुत मजबूरी में मम्मा को आपको खुद से दूर करना पड़ा था, लेकिन देखो गॉड कितने अच्छे हैं, गॉड ने हमें फिर से मिला दिया। अब मम्मा आपको कभी खुद से दूर नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और आपको भी मम्मा बहुत प्यार करेगी। हाँ, हेलो भाभी, वहाँ पर सब ठीक है ना? सूरज घर पर ही है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? सूरज जी तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। क्यों, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं क्या? सब कुछ ठीक है ना? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है, वो मैं लेट हो गई थी ना, और सूरज ऑफिस में है नहीं, शायद ऑफिस से किसी मीटिंग में निकल गया होगा। मैं भाभी आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ऑफिस के लिए निकला और ऑफिस पहुंचा नहीं, फिर कहाँ रह गया? मुझे मिहिका के स्कूल जाना है, इसलिए हाफ डे की छुट्टी चाहिए। आप है नहीं, इसलिए आपकी फोटो से अप्रूवल ले रही हूँ बॉस। झूठ बोला था ना तूने? कहाँ है तेरे पापा? लायर लायर। आप आ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Meet my papa. हाय। हाय। पापा तो आ गए, पर वो रेडी है ना? रेडी किस लिए मिहिका? चैलेंज किया था कि इसके पापा जो कर सकते हैं मेरे पापा उससे 5 टाइम बेटर कर सकते हैं, बस वही करके दिखाना है।
हाँ पापा हूँ आपका, अपनी एंजल के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक यू। पता है मिशु की इशू भी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती है। मेहिका इंतजार में होगी। इससे पहले कि वो खड़ूस ब्रह्मचारी ऑफिस पहुंचे और लेटर पढ़ के भड़कना शुरू कर दे, मैं मेहिका से मिल लेती हूँ और हो सके तो पार्टिसिपेट भी कर लूंगी उसके साथ। खुश हो जाएगी वो। ईशु की मीशु आ रही हूँ। तो अब शुरू होने जा रहा है बच्चों के पेरेंट्स के बीच कंपटीशन। तो सबसे पहले पेरेंट्स पुशअप्स करेंगे और जो सबसे कम पुशअप्स करेगा वो यही इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। आप सबसे ज्यादा पुशअप मार पाओगे ना? हाँ आपको जीतना ही होगा। हाँ आराम से मार दूंगा। गुड, बेस्ट ऑफ लक। इसको पीठ पे बिठा के आपको पुशअप करना है। ये कंपटीशन मेहिका के पापा के लिए खास है। मिस्टर सूरज को ये पुशअप काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पीठ पर एक बच्चे को बैठाकर पुशअप शुरू किया है। मेहिका के पापा नहीं आए तो क्या वो अपनी ईशु को देखकर खुश हो जाएगी। बिना कपल पेरेंट्स के हम तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। हम गेम नहीं हार सकते। आप तो सुपर हीरो हो ना। अब या तो हमें गेम से बाहर होना होगा या आपको आपकी इशू को बुलाना होगा। ये ब्रह्मचारी यहाँ पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।